हे एवरीवन, वेलकम टू एनिमेटेड मूवी शटल। तो आज की हमारी मूवी है आइस एज मूवी फ्रेंचाइजी का थर्ड पार्ट। इसके दोनों पार्ट ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज की मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत आइस एज मूवी के हर पार्ट की तरह स्क्रैच से ही होती है। स्क्रैच एकॉन को ढूंढते हुए एक पहाड़ी पे जा पहुंचता है, जहां उसे एक फीमेल स्क्विरल स्क्रैटी नजर आती है, जिसे देख के स्क्रैट के तो होश ही उड़ जाते हैं। लेकिन एकॉन के लिए प्यार किसी फीमेल के आने से कम नहीं हो सकता था, इसीलिए स्क्रैट एंड स्क्रैटी में एकॉन को लेकर छीना झपटी होने लगती है। इस चक्कर में स्क्रैटी खाई में गिरने लगती है। स्क्रैट तुरंत स्क्रैटी को बचाने के लिए खाई में कूद पड़ता है, मगर स्क्रैटी बहुत ही चालाक होती है। वो एकॉन को लेके वहाँ से फुर हो जाती है और बेचारा स्क्रैट खाई में जा गिरता है। अब हमें मैनी को दिखाया जाता है, जो बहुत ही घबराहट में पानी लेके कहीं जा रहा होता है। हमें मालूम चलता है कि एली प्रेग्नेंट है और ऐसा लग रहा होता है कि वो जल्द ही एक प्यारे से बेबी को जन्म देने वाली है। मैनी अपने होने वाले बेबी के लिए बहुत ही ओवर एक्साइटेड होता है। वो पानी लेके एली के पास जाता है। जब मैनी एली के पास पहुँचता है तो मालूम चलता है कि ये तो बस एक बेबी किक थी। के बाद हमें डिएगो को दिखाया जाता है, जो जल्दी थक जाने के कारण अपने शिकार को नहीं पकड़ पाता, जिस पे डियर उसका मजाक उड़ाने लगता है। उधर मैनी एली को सरप्राइज देता है, जिसमें उसने आने वाले बेबी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत प्लेग्राउंड बनाया होता है, जिसमें उसने बहुत ही सुंदर आइस के स्कल्पचर भी लगाए होते हैं। तभी वहाँ डिएगो भी आ जाता है, जो शिकार को ना पकड़ पाने के कारण बहुत परेशान दिख रहा होता है। एली मैनी से कहती है कि तुम्हें अपने फ्रेंड से बात करनी चाहिए, जिसपे मैनी डिएगो के पास जाता है और उसकी उदासी का कारण पूछता है। डिएगो मैनी से कहता है कि हमने बहुत ही अच्छा समय साथ में बिताया है, मगर अब हमें अपने रास्ते अलग अलग कर लेने चाहिए। वो कहता है क्योंकि मैं बच्चों के साथ खेलने के लिए नहीं बना, मैं तुम लोगों के साथ कमजोर पड़ रहा हूँ। ये बात सुन के मैनी डिएगो से नाराज होके वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ सिड आता है और डिएगो के साथ अलग फैमिली शुरू करने की बात कहता है, मगर डिएगो अब अपनी जिंदगी अकेले ही बिताना चाहता था, इसीलिए वो सिड से अलविदा कह के वहाँ से चला जाता है। ये देख के सिड बहुत उदास हो जाता है। वो अपनी एक फैमिली बनाने के बारे में सोचने लगता है। वो इसी सोच में डूबा होता है। तभी उसके पैरों के नीचे की बर्फ टूट जाती है। इस कारण वो एक गुफा में पहुंच जाता है। उस गुफा में उसे कुछ दूर जाने पे 3 अंडे मिलते हैं। वो आवाज लगा के अंडों की माँ को बुलाने की कोशिश करता है, मगर जब कोई नहीं आता तो वो अंडों को लावारिस समझ के अपने साथ ले जाता है। वो उन अंडों पे अपने जैसा फेसेस भी ड्रॉ करता है। वो जैसे ही अंडों को ऊपर रखता है, अंडे बर्फ की ढलान पे लुढ़कने लगते हैं। वो किसी तरह 2 अंडों को बचा लेता है, मगर तीसरा अंडा ऊपर से नीचे गिरने लगता है, जिसे एली अपनी सूंड से ऑमलेट बनने से बचा लेती है। सिड नीचे आके एली से अंडा लेता है, जिसपे मैनी उसे समझाता है कि ये किसी दूसरे के अंडे हैं। तुम इस अंडों को जहाँ से लेके आए हो, तुम्हें इसे वहीं पर छोड़ के आ जाना चाहिए। सिड मैनी के कहने पे अंडों को उदास मन से वापस छोड़ने जाता है। रास्ते में बारिश होने के कारण वो अंडों को एक गुफा के नीचे रख देता है। तभी उन अंडों पे सूरज की रोशनी पड़ती है, जिससे अंडों के अंदर के बच्चे दिखने लगते हैं। सिड अपनी रात वहीं बिताता है। सुबह होने पर अंडों में से बच्चे बाहर आ जाते हैं, जो कि बेबी डायनासोर्स होते हैं। वो डायनो बेबी सिड को कॉपी करने लगते हैं और सिड को ही अपनी मम्मा समझने लगते हैं। सिड बेबी डायनो को पाके बहुत खुश होता है। अब उसे लग रहा होता है कि उसकी फैमिली कंप्लीट हो गई। वो बच्चों की परवरिश बहुत ही प्यार से करने लगता है। जब बच्चों को भूख लगती है तो वो रोने लगते हैं, जिसपे सिड एक याक का दूध निकालने जाता है, मगर वो तो एक मेल याक होता है, जिसके कारण वो सिड के पीछे पड़ जाता है। उधर सिड बेबीज को मैनी के द्वारा बनाए प्लेग्राउंड में ले जाता है, जहाँ बाकी के एनिमल्स के बेबीज भी आ जाते हैं। बेबी डायनो बाकी के एनिमल्स के बेबीज के साथ खेलने लगते हैं, मगर ये इतने शरारती होते हैं कि ये बाकी के बच्चों का हाल बेहाल कर देते हैं, जिसके कारण सारे एनिमल दहशत में आ जाते हैं। तभी वहाँ मैनी भी आ जाता है। अपने प्लेग्राउंड की ऐसी हालत देख के मैनी बहुत नाराज होने लगता है। सिड मैनी को मनाने की कोशिश करता है।
तभी वहाँ की धरती कांपने लगती है, जैसे वहाँ भूकंप आने वाला हो। तभी हमें एक फीमेल डायनासोर को दिखाया जाता है, जो कि उन बच्चों की मम्मा होती है। वो अपने बच्चों को ढूंढते हुए यहाँ तक आ पहुँचती। वो मॉमी डायनो बेबीज को ढूंढते ढूंढते सिड तक जा पहुँचती है, मगर सिड उन बच्चों को मामा डायनो को लौटाने से मना कर देता है। इसीलिए मामा डायनो अपने बच्चों के साथ साथ सिड को भी उठा के ले जाती है। रास्ते में डिएगो भी डायनासोर को सिड को ले जाते हुए देख लेता है। अब मैनी, एली एंड दोनों पॉसम ब्रदर डायनो के फुटस्टेप को फॉलो करने लगते हैं ताकि वो सिड को ढूंढ सके। रास्ते में एक मरे हुए डायनो का कंकाल होता है, जिसे देख के मैनी बहुत डर जाता है। मैनी एली को बेबी के आने पर सिग्नल में कोड वर्ड बोलने के लिए कहता है। दोनों मिलके पीचेस कोड वर्ड डिसाइड करते हैं। अब वो सब ऐसी दुनिया में जा पहुंचते हैं जहां डायनासोर की अनेकों प्रजाति मौजूद होती है। वो सब डायनोस को देख के बहुत हैरान रह जाते हैं, क्योंकि सबको लगता था कि डायनासोर्स विलुप्त हो चुके हैं। तभी उन लोगों पे एक नुकीली दांतों वाला डायनो अटैक करता है। इस पे एडी एंड क्रैश हमेशा की तरह मरने का नाटक करने लगते हैं, मगर जैसे ही वो डायनो उन पे हमला करता है, डिएगो वहाँ आ जाता है और दोनों पॉसम्स की जान बचा लेता है। वो सब एक बड़े से डायनो की लंबी गर्दन पर फिसलते हुए वहाँ से अपनी जान बचा के भागते हैं, मगर वो सब ऐसी जगह जा पहुँचते हैं जहाँ पे बहुत ही खतरनाक जानवरों के बीच वो सब फंस जाते हैं। तभी मूवी में एंट्री होती है एक बहुत ही मजेदार कैरेक्टर की। इस छोटे से दिखने वाले जानवर का नाम बक होता है। बक उन जंगलों में कई सालों से रहता था, इसीलिए वो हर खतरों से निपटना अच्छी तरीके से जानता था। बक उन सबको सारे जानवरों से बचा लेता है। मैनी एंड एली बक को बताते हैं कि वो यहाँ अपने दोस्त सिड को बचाने के लिए आए हैं, जिसे एक ममा डायनो उठा के अपने साथ ले आई है। बक उन्हें बताता है कि ये बहुत ही खतरनाक दुनिया है, यहाँ तुम्हारे दोस्त का बचना नामुमकिन है। तुम लोग अगर जिंदा बचना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। एली सिड को लिए बिना जाने से साफ मना कर देती है। तब बक उन्हें बताता है कि वो मामा डायनासोर सिड को लेके लावे वाले झरने पर गई है, मगर वहाँ तक जाने के लिए तुम लोगों को तकलीफ वाले जंगल, मौत वाली खाई और कई परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। बक उन्हें यूडी के बारे में भी बताता है, जो मॉमी डायनो से भी बहुत ज्यादा खतरनाक था। इतने खतरों के बारे में जानने के बावजूद मैनी एंड टीम सिड को बचाने के लिए निकल पड़ती है। एक बार फिर हमें स्क्रैट एंड स्क्रैटी की अनोखी नोकझोंक दिखाई जाती है। आगे बढ़ने पे मैनी एली के लिए फल तोड़ने जाता है, मगर वो फल तो बस एक ट्रैप होता है। वो प्लांट मैनी एंड डिएगो को जिंदा ही निगल देता है। तभी वहाँ बक आता है। एली के कई बार रिक्वेस्ट करने पर वो उन दोनों को बचाने जाता है। बक उन्हें प्लांट के लिक्विड में डूब के मरने से पहले ही किसी तरह बचा लेता है। ये देख के सब बक से बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और सब बक को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो सिड को ढूंढने में उनकी हेल्प करें। बक अपनी कुछ शर्तों के साथ उनकी हेल्प करने के लिए मान जाता है और वो सब सिड को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अब हमें सिड को दिखाया जाता है, जिसे ममा डायनो अपने मुंह में दबाए हुए जा रही होती है। वो बच्चों को नीचे उतारती है और सिड को मारने के लिए उस पर अटैक करने ही वाली होती है। तभी डायनो के खुद के बच्चे सिड को बचाने के लिए उस पर गुर्राने लगते हैं। बक सबको मौत की खाई पार करवाने लगता है। वहाँ जहरीली गैस भरी हुई होती है। बक एक कंकाल में बिठा के सबसे पहले एली को भेजता है, फिर पीछे से मैनी डिएगो भी आते हैं, मगर जहरीली गैस में सांस लेने के कारण उनकी आवाज बदल जाती है और वो सब जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगते हैं, जिसपे एली रस्सी को खींच के उन सब को खाई में गिरने से बचा लेती है। उधर डायनो के बच्चे भूख से परेशान हो रहे होते हैं, तो सिड उनके लिए ब्रोकली और बाकी सब्जियां लेकर आता है। बच्चे उन्हें खाना तो छोड़ो सूंघते तक नहीं। तब ममा डायनो उनके आगे मीट का एक बहुत बड़ा टुकड़ा फेंकती है, जिसे वो तीनों बच्चे चुटकियों में चट कर जाते हैं, जिसपे ममा डायनो आंखों से इशारा करके सिड को टीज करने लगती है। तभी हमें रूडी के पैरों के निशान दिखाए जाते हैं, जो ममा डायनो से भी काफी बड़े होते हैं। रात में सब लोग एक जगह आराम करने के लिए रुकते हैं, जहां बक सबको रूडी के बारे में बताता है, कैसे रूडी ने उसकी एक आंख उससे छीन ली थी। बक बताता है कि रूडी ने उसे जिंदा ही निगल लिया था, मगर बक ने हार नहीं मानी और वो रूडी के दांतों को तोड़ता हुआ बाहर निकल आया और इस तरह उसके शानदार हथियार का निर्माण होता है। उधर डायनो अपने बच्चों को लेकर एक गुफा में सोने जाती है, जहां वो सिड को भी अपने बच्चों के साथ शामिल कर लेती है।
अब हमें स्क्रैट एंड स्क्रैटी को दिखाया जाता है। वो दोनों अब तक एकॉर्न के लिए झगड़ रहे होते हैं। सुबह होने पे सब लोग वहीं पहुंचते हैं जहां सिड एंड डायनो को दिखाया गया था। बक मीट के टुकड़े को देख के कहता है कि शायद डायनो मॉम ने सिड को अपना नाश्ता बना लिया है, मगर फिर भी सब सिड के जिंदा होने की उम्मीद में आगे बढ़ते हैं। उधर स्क्रैट एंड स्क्रैटी की नोकझोंक प्यार में बदल जाती है और स्क्रैट एकॉर्न को छोड़ के स्क्रैटी को बाहों में भर लेता है। अब सब लावा वाले झरने पर जाने के लिए टूटी हुई चट्टानों के रास्ते से आगे बढ़ते हैं। जहां बहुत सारे छोटे डायनो होते हैं, वहां चट्टानें अपने आप खिसकने लगती है। एली के सिवा बाकी सब चट्टानों से नीचे गिर जाते हैं। उधर से डायनो मॉम से बिछड़ जाता है, जहां सिड के पीछे रूडी आ जाता है। इधर एली मैनी को कोड वर्ड में पीचेस बोलती है, मतलब एली के बेबी के आने का टाइम हो चुका था। वह कैडी एंड क्रैश के साथ सिड को बचाने जाता है और मैनी एंड डिएगो एली की हेल्प करने उसके पास जाने लगते हैं, जहां छोटे डायनो एली की तरफ तेजी से बढ़ रहे होते हैं। तब डिएगो एली के पास जाता है और मैनी डायनो को रोकने की कोशिश करने लगता है। उधर बक एक बर्ड की सवारी करते हुए सिड को बचाने जाने लगता है। सिड लावा के झरनों के बीच में फंसा हुआ था। पॉसम ब्रदर्स बड़े ही बहादुरी से उस बर्ड्स के पीछे पड़े बड़े बर्ड्स को शूट करके अच्छा सबक सिखाते हैं और सिड को झरने में गिरने से पहले ही बचा लेते हैं। मैनी भी किसी तरह डायनो को एली तक पहुंचने से रोक लेता है। तभी एली को एक बेबी गर्ल होती है, जिसे देख के सभी इमोशनल हो जाते हैं। तभी वहाँ सिड एंड बक भी आ जाते हैं। सब सिड को जिंदा देख के बहुत खुश होते हैं और वापस घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। अब स्क्रैट एंड स्क्रैटी को दिखाया जाता है, जो एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए एकॉर्न को पूरी तरह से भूल चुके थे। अब सब घर वापस जाने के लिए केव तक जा पहुंचते हैं। तभी उन सब का सामना रूडी से होता है। रूडी बक को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है और वो उसे ऑलमोस्ट खाने ही वाला होता है। तभी डिएगो उसे बचा लेता है और सब मिलके रूडी को बांध के बक के कदमों में गिरा देते हैं। मगर सिड की बेवकूफी से रूडी आजाद हो जाता है। वो सिड पे अटैक करने ही वाला होता है। तभी वहाँ मॉमी डायनो आ जाती है। वो रूडी से फाइट करते हुए उसे खाई में गिरा देती है। अब सिड डायनो किड से आखिरी अलविदा लेता है, मगर बक रूडी के खाई में गिरने से दुखी हो जाता है, क्योंकि रूडी के जाने से उसकी लाइफ का एडवेंचर भी पूरी तरीके से खत्म हो जाने वाला था। बक को उदास देख के सब उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। अब सब वापस जाने लगते हैं, मगर तभी बक को रूडी की आवाज आती है। इसीलिए वो रूडी से पंगा लेने वापस डायनो की दुनिया में चला जाता है। डिएगो भी अब झुंड के साथ ही रहने का फैसला करता है। लास्ट सीन में हमें स्क्रैट को दिखाया जाता है, जो अपनी शादीशुदा जिंदगी से तंग आ चुका होता है। तभी उसे वापस से एकॉर्न दिखता है और वो चुपके से उसे लेने जाता है, मगर तभी वहाँ स्क्रैटी आ जाती है। मगर इस बार स्क्रैट स्क्रैटी की जगह एकॉर्न को चुनता है और ऊपर जाके एकॉर्न को लिए स्क्रैटी को चढ़ाने लगता है, मगर उसके हाथ से एकॉर्न छूट जाता है और उसके हाथ एक बार फिर खाली रह जाते हैं और यही मूवी का दी एंड हो जाता है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं इसी मूवी के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।